नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने एक S&P 500 का इंडेक्स फंड लॉन्च किया था। दोस्तों मैंने उसका आपके लिए वीडियो बनाया था। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा और उससे कुछ चीज़ें सीखी होंगी। तो दोस्तों इसी प्रकार की और चीज़ें सीखनी है, सब्सक्राइबर बन सकते हैं। सब्सक्राइबर बनने के लिए सिर्फ आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, वांट टू गेट क्लोजर, कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1, राज पटेल ने पूछा है कि लॉट्स ऑफ लव एंड एडमिरेशन सर, इन इंट्राडे इफ द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव VWAP line and subsequently falls below VWAP line after 10 a.m. then again after 12 p.m. it becomes bullish and crosses the VWAP line with confirmation of MACD, can we enter? Yes, यू कैन एंटर। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि आपको कब ट्रेड करना है, 9:45 से प्रेफरेबली 10:30 तक। उसके बाद आप एंटर करोगे तो हो सकता है उसमें कोई फॉल सिग्नल आ जाए, क्योंकि कभी ऐसे स्टॉक अगर ऐसे ऐसे चल रहा है तो आप किस फेज में आप एंटर कर रहे हो, ये VWAP की अगर लाइन है VWAP की, तो आपको क्या पता चलेगा कि वो यहाँ पे एंटर कर रहे हो कि यहाँ कर रहे हो। यू विल फील कि आप ऊपर जा सकता है लेकिन वो नीचे जाने लगेगा, देन व्हाट विल यू डू। तो इससे अच्छा है मॉर्निंग में 9:30 पे आप एंटर करो। अगर वहाँ पर आपको मूव दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो यू कैन लीव इट, है ना। और अगर आपने अच्छी रिसर्च करी है, इफ़ यू डन गुड रिसर्च, तो फिर आपको 9:30, 9:45, 10:15 तक आपको ट्रेड मिलेगा। इन अनदर डेट स्टॉक इज बिलो VWAP लाइन। अच्छा, स्टॉक VWAP लाइन के नीचे चल रहा है, ओके, यहाँ चल रहा है। During the course of day, and if MACD line shows bullish crossover while the stock is still below VWAP, the candle have also started showing bullish trend. Can we enter? Yes, you can. अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे चलता चला रहा हो, यहाँ पर एकदम से डोजी बनता है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता है, ये रेड बनता चला आ रहा था, तो आपको यहाँ पर मूव एक बार फिर से दिखाएगा। और यहाँ पर अगर MACD क्रॉस ओवर हो गया है, दिस इज MACD लाइन, तो आपको यहाँ पे बाइंग करने का पूरा चांस बनता है। यू कैन बाय इट। इसको फिर आप VWAP की ट्रेडिंग नहीं कहोगे, दिस इज नॉट VWAP स्ट्रेटजी, दिस इज कॉल्ड कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। तो फिर आप VWAP भूल जाइए, फिर ये कैंडल स्टिक की प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी हुई, नॉट VWAP। दीपक छेड़ा, हाय वेल फर्स्ट, बल्क डील और ब्लॉक डील कैन बी कंसिडर्ड एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। बल्क डील एंड ब्लॉक डील्स कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। क्यों? क्योंकि जब भी बल्क डील और ब्लॉक डील होती है उसमें कुछ न्यूज़ आती है। मतलब कुछ हलचल हुई है, खरीदा गया है, क्यों खरीदा गया है, तो उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ती है, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बल्क डील क्या होता है, किसी भी कंपनी के कुछ शेयर्स, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं, एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं बल्क डील। ब्लॉक डील क्या होती है, 5 लाख शेयर से ज़्यादा या 5 करोड़ वैल्यू के ऊपर से ज़्यादा के शेयर अगर ट्रांसफ़र होते हैं उसे कहते हैं ब्लॉक डील। तो भाई ये ब्लॉक डील और बल्क डील बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनका रिपोर्टिंग होती है प्रॉपर एक्सचेंजेस में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वॉलेटिलिटी बढ़ाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। बाइंग लेवल फॉर HDFC बैंक, HDFC AMC, बजाज फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म। मेरा मानना ये है इन सभी में थोड़ा सा रुक जाओ अभी। अगर अभी तक नहीं खरीदा तो अभी भी मत खरीदो। मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने HDFC AMC 2110 पे बताया था, बजाज फाइनेंस भी अप्रॉक्सीमेटली 2100 के आसपास बताया था, और HDFC बैंक तो 750 पे पहली बार बताया था, फिर उसके बाद 810 पे बताया, 850 पे बताया। उसके रेगुलरली वीडियोज़ भी डालता रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ, और अभी तक नहीं लिया है तो फिर थोड़ा सा और वेट कर लो। When and we are following some of the stocks regularly, can we continue trading only or with them as every time there will be better chance of knowing the market? हाँ बिल्कुल, मैं तो जिस स्टॉक को पकड़ता हूँ उसको हर पूरे हफ्ते रीड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बजाज फाइनेंस में जितना पिछले हफ्ते ट्रेडिंग कराया है, मुझे लगता है कि किसी भी स्टॉक में नहीं कराया होगा। इतने ऊपर नीचे पीपल हैव बिकम मिलियनेयर्स ट्रेडिंग बजाज फाइनेंस। सेम क्वेश्चन, लाइक एबट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स लाइक कंपनीज को इधर लिस्ट होने से कोई इंडिया लॉ रोक रहा है? ऐसा नहीं है। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स को यहाँ लिस्ट होने की ज़रूरत क्या है जब उनके पास, भाई कंपनी लिस्ट क्यों होती हैं, उनको कैश चाहिए होता है, दे वांट कि उनका फंड रेज हो और पब्लिक में उनके स्टॉक चले जाएं। जब उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, व्हेन दे आर नॉट रिक्वायरिंग मनी, वाई डू दे वांट टू गेट लिस्टेड? कोई ज़रूरत नहीं है उनको।
MRF टाइप शेयर को स्प्लिट ना करने से कंपनी को फ़ायदा क्या होता है? उसको स्प्लिट ना करने से फ़ायदा ये होता है कि उसमें स्पेकुलेशन कम होता है। अभी ये MRF का शेयर अगर स्प्लिट करके कर दिया जाए, अगर ये होता 50 रुपये का, तो आज तक इसको पीट पीट के जनता ने पता नहीं कितना क्या बना दिया होता। लेकिन अब 50,000 का है तो ना कोई ख़रीदता है ना कोई बेचता है, स्पेकुलेशन कम होते हैं। तो ये भी कंपनी की फंडामेंटल पॉलिसी है। जैसे इस बार फार्मा स्टॉक हुए, उसी प्रकार 2008 के क्रैश में कौन से सेक्टर पॉजिटिव थे? 2008 में एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ। आई रीचेक एंड कम बैक टू यू। एक बार फिर से देखता हूँ, माई मेमोरी इज़ नॉट सपोर्टिंग मी। लेकिन उस समय तो मार्केट का, इस समय तो मार्केट इज़ फॉलोइंग बिकॉज ऑफ डिजीजेज। तो इस कारण वो यू आर फाइंडिंग कि मेडिसिन के स्टॉक्स ऊपर हैं, बट उस समय द प्रॉब्लम वॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मुझे देखना पड़ेगा कौन से स्टॉक्स ऊपर थे। टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज उस समय कोई भी स्टॉक्स ऊपर नहीं थे, बारिंग फ्यू गिल्ड फंड्स और इस तरह के फंड्स को छोड़ के जनरली फाइनेंशियल सेक्टर के साथ में पूरा के पूरा सेक्टर डाउन थे। बट स्टिल आई विल कम बैक टू यू। FMCG के सेक्टर्स तो ऑलवेज दे आर परफॉर्मिंग वेल, वो तो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एग्जैक्टली आई विल कम बैक टू यू सर। वेरी नाइस क्वेश्चन। इवनिंग सर, प्राइस एक्शन वर्सेस VWAP प्लस MECD प्लस एनी अदर स्ट्रैटेजी विच इज़ द बेस्ट? अरे भाई, अगर आपको इंट्राडे करना है तो ये सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है सब एज अ बिगिनर। अदरवाइज मैं प्राइस एक्शन से करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको कैंडलस्टिक का एग्जांपल दिया, तो मैं प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। VWAP MECD बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है। सर, बिड और ऑफर्स की वैल्यू से क्या मालूम पड़ता है? बिड और ऑफर्स की वैल्यू से आपको सिर्फ एक चीज़ पता चलती है कि किस प्राइस पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बाइंग करने के लिए। तो उस प्राइस पे अगर वो बेसिकली एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जैसे कि अगर आपने देखा SBI 181 से भाई बढ़ना शुरू हुआ और आपने इसको शॉर्ट कर रखा है, यहाँ पे गलती से शॉर्ट कर रखा है, और यहाँ पे 186 पे सबसे ज़्यादा बार खड़े हैं, तो आप समझ लीजिएगा 186 पे एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से या तो टूट सकता है, और यहाँ से अगर ऊपर गया तो फिर तो जय श्री राम, फिर कुछ नहीं हो सकता। कैन वी प्रेडिक्ट द प्राइस गो अप और डाउन? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बिड और ऑफर से आपको प्राइस अप डाउन नहीं पता चलता, सिर्फ एक छोटा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल सकता है। थैंक यू सो मच। समीर आशीष सिंह, हेलो सर, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इफ़ यू आर आस्क्ड टू पुट ऑल योर मनी इन वन स्टॉक देन विच वुड इट बी एंड व्हाई? देखो भाई आशीष, मैं तुम्हें मालूम है इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि किसी एक स्टॉक में सारा पैसा लगा दूँ। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे को फोर्स करोगे तो मैं सिर्फ एक ही स्टॉक बोलूँगा, वो है HUL। सारा का सारा पैसा मैं इसमें लगाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये स्टॉक महंगा है इस समय और मैं इसमें पैसा नहीं लगाऊंगा। लेकिन फिर भी आप मेरे को फोर्स करोगे, आप मेरे को दे दोगे 10-20 करोड़ रुपए कि आपको मैं पैसा इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एक स्टॉक में लगाना है, तो मैं सिर्फ ये स्टॉक खरीदूंगा। थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प। प्लीज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन 2.0 ऑन TCS एंड इन्फोसिस। भाई मेरा मानना ये है अभिषेक जी कि ये जो लॉकडाउन है इसका बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा इन दोनों कंपनीज़ पे। अभी चाहे ना दिख रहा हो, लेकिन आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद दिखेगा ज़रूर। मेरा मानना है इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा ओवर बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज IT इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ US एंड परफॉर्मेंस ऑफ US इज़ सबड्यूड एज ऑफ नाउ। When producers of FMCG reduced by more than, भाई मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कि FMCG क्यों भाग रहा है, जो प्रोडक्शन उसका काम है। FMCG इसलिए भाग रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि FMCG की डिमांड हमेशा बनी रहेगी और उनकी इंडस्ट्रीज़ वैसे भी खुलने वाली हैं और खुल गई, दे आर इन आउटस्कर्ट्स, खुल गई तो प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, काम उनका शुरू हो जाएगा। आशुतोष पोर्टर, हु वाज द गुरु? माय गुरु आर माय मिस्टेक्स। मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मिस्टेक करके ना सीखें, मेरी मिस्टेक से सीखें, ताकि यू डोंट हैव टू सफ़र एज आई सफर्ड अर्लियर। बिकॉज बिगिनिंग में दोस्तों मैं भी छोटे ट्रेड लेता था, बिकॉज आई ऑलवेज ट्रेडेड विद माई पॉकेट मनी। तो लॉस हो जाते थे, छोटे लॉस होते थे। जनरली आई बिलीव्ड इन इन्वेस्टिंग, लेकिन कभी करता था तो मुझे लगता था कि यार ये तो गलत हो गया। तो दोज आर द मिस्टेक्स विच टॉट मी। पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा मूविंग एवरेज बेहतर रहेगा? ओके भाई, पोजिशनल अगर आपको ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 50 MA पे काम करना पड़ेगा। अगर 50 MA गया तो उसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक 100 MA तक जा सकता है, वहाँ एक रेजिस्टेंस रहेगा। एटलीस्ट 20 MA तो लो ही, 20 MA का रेजिस्टेंस तोड़ा उसने तो 50 MA जा सकता है, एंड सो ऑन।
बजाज फाइनेंस, रिलैक्सो, HUL, डीमार्ट, IRCTC मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक हैं 10 to 50। ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। लेट मी टेल यू दे आर वेरी गुड स्टॉक्स, यू मस्ट होल्ड देम। 20 CAGR दे सकते हैं, दे कैन गिव यू। निफ्टी 8K पे बाई किए हैं। सो एवरेज करना हो तो कौन से लेवल पे करें, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी ये सारे के सारे स्टॉक्स जो इकोनॉमी की कंडीशन है उसके हिसाब से ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। सर व्हाट्स अबाउट एक्सिस बैंक, चोला एक्सिस बैंक अच्छा बैंक है। इनफैक्ट छोला मंडलम फाइनेंस भी अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर आप चाहें, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन बाय देम ऑन डिप्स फ्रॉम हियर, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी। हाय वेलफर्स, कुछ शेयर अगर मेरे होल्डिंग में हैं और उनमें से कुछ शेयर मैं बेचना चाहता हूं तो उन्हें CNC में या MIS में सेल करेंगे। अगर आपके होल्डिंग में है तो आप CNC में सेल करेंगे, क्योंकि आपके पास ये डिलीवरी में है ना, तो CNC में सेल करेंगे। अगर मैंने कम क्वांटिटी में आज शेयर लिया CNC में, तो क्या उसे कल बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं। ये आप लोग को पेनल्टी वाला पता नहीं कुछ ज़्यादा ही भूत लग गया है। वो सिर्फ तब लगता है जब आपको शॉर्ट डिलीवरी हो जाए, वो तब होता है जब आपके पास लिक्विडिटी ना हो। अदरवाइज आप आज का बेचा हुआ स्टॉक कल को बेच सकते हैं। लिप्सा, थैंक्स फॉर डेली रिकमेंडेशन। अ क्विक क्वेश्चन, इज इट सेफ टू कीप योर कैपिटल इन ज़ेरोधा? ज़ेरोधा में कैपिटल रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फाइंड नो रीजन वाई यू शुड बी सो मच वरीड। ज़ेरोधा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स। वाई? बिकॉज नॉट बिकॉज आई पर्सनली यूज़ इट, बिकॉज ज़ेरोधा का जो बिजनेस मॉडल है बहुत सेफ़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ़ है, डेट फ्री कंपनी है। इट्स अ डेट फ्री कंपनी। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट है। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर्स ऑफ इंडिया। उसका क्लाइंट बेस बहुत तगड़ा है। तो मतलब मेरे हिसाब से इट्स द सेफेस्ट एंड द बेस्ट ब्रोकर विच एनी वन कैन ऑफर। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको खोलना है तो आप ज़ेरोधा में अकाउंट खोलें। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बिकॉज आई पर्सनली फाइंड इट टू बी अ गुड ब्रोकर। बाकी आपकी मर्जी है। ऑल्सो व्हाट्स लाइक मैक्सिमम कैपिटल यू यूज़ फॉर इंट्राडे? भाई मैक्सिमम कैपिटल का तो कोई वो नहीं है। मुझे लगा ट्रेड अच्छा है तो मैं जब ये ऐसे मैंने यहाँ स्टॉक लिया और वो भागना शुरू हुआ तो मैं फिर यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर मुझे लग रहा है ऊपर भाग रहा है तो फिर यहाँ ले लेता हूँ, और फिर जब यहाँ नीचे गिरना शुरू होता है तो यहाँ पे काट देता हूँ। तो मेरा यहाँ तो मैं हमेशा एवरेजिंग करता हूँ ऑन प्रॉफिट साइड, और जब नीचे गिरना शुरू होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के काट देता हूँ। तो मेरे को इस वाले ट्रेड ने इतना प्रॉफिट दिया, इस वाले ट्रेड ने इतना प्रॉफिट दिया, और इस वाले ट्रेड ने थोड़ा सा प्रॉफिट दिया। तो दिस इज़ हाउ आई डू इट। इसी कारण मैं कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ। फास्टेस्ट फिंगर, TCS, इन्फोसिस, ये तो भाई क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट होते हैं। सुजीत तुमने पूछा है तो मैं इसमें ये बहुत गलत तरीके से पूछते हो मेरे से आप लोग, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। TCS, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, HUL, ये सारे सेक्टोरल लीडर्स हैं। इसमें से मैं आउटर सेक्टर अवॉइड करूँगा। और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, फिर भी HDFC लाइफ आप ले सकते हो। पिडिलाइट इज़ अ गुड स्टॉक। अल्ट्राटेक हैंड्स डाउन सीमेंट में, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद पूरी चीज़ें पता चलती हैं। ऐसे आधी कचरी की चीज़ों को क्या समझ में आएगा आपको। लार्ज कैप स्टॉक आर लेस रिस्की। माय क्वेश्चन इज, इफ़ दे हैव अचीव्ड देयर ग्रोथ, हाउ डू वी एक्सपेक्ट 15% फ्रॉम देम? भाई यही तो आपको वाइडर होराइजन से सोचना है। लार्ज कैप स्टॉक्स के पास सबसे ज़्यादा पैसा है फॉर डाइवर्सिफाइंग, फॉर गेटिंग इनटू न्यू बिजनेसेस, फॉर चैनलाइजिंग देयर R&D। और स्मॉल कैप्स के पास क्या है? उनके पास तो डेट भर भर के है, तो कहाँ से एक्सपैंड करेंगे? इनके पास एक्सपेंशन है, इसलिए वो ग्रो कर सकते हैं। दे कैन वेंचर इनटू न्यू बिजनेसेस। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाई लार्ज कैप स्टॉक्स आर सो प्रेफर्ड। आई हैव 2 क्वेश्चंस। कैन वी परचेज PEL? मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इंफ्रा रिलेटेड है और रिसेशन के माहौल में इंफ्रा से दूर रहने का। एज पर योर गाइडनेस, आई हैव इन्वेस्टेड 1/8 अमाउंट इन ICICI निफ्टी ICICI इंडेक्स फंड एट 10:35 PM। अरे मैं तो आपको बोल रहा हूँ 8000 से आप आज इसको इतने लेट क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? आई फेल टू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी इन्वेस्ट कर दिया तो ठीक है, इट्स नॉट अ बैड डील, बट आई होप यू हैव इन्वेस्टेड एट 8K ऑल्सो एंड 8.5K ऑल्सो। आपने उसको तब भी, आई होप आपने इस प्राइस पे भी इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि आज तो ऑलमोस्ट 9300 है ना, थोड़ा सा महंगा ले लिया। ऋषिकेश लोनकार, सर मेरे पास 2000 रुपीज़ हैं, क्या मैं इनसे डेली 300 रुपये कमा सकता हूँ? 2000 रुपये से 3000 बनाना इज़ ऑलमोस्ट 15% रिटर्न्स। और अगर आप इसकी मार्जिन लेंगे, मार्जिन लेकर के अगर 10% आपको मिलता है तो 10% इज़ 20,000 रुपीज़। 20,000 से 300 रुपये बनाना इज़ ऑलमोस्ट 1.5% पर डे। तो 1.5% पर डे, आई थिंक इट्स वेरी प्रैक्टिकल, प्रोवाइडेड
आप अच्छे ट्रेडर हों, आपको पूरी टेक्निक आती हो, आप ट्रेडिंग करते रहे हों। अगर आप न्यू कमर हैं और आप ये एक्यूरेसी डेली एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप कुछ ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू आर बीइंग ओवर एम्बिशियस। तो मेरा मानना ये है कि अगर 2000 रुपये हैं तो आप एक पहले तो ट्रेडिंग करना सीखिए। मेरा मानना है ये सब, मेरा दिस माई सबमिशन टू यू कि इफ़ यू आर अ न्यू ट्रेडर, 2000 रुपीज़ से आप सोच रहे हैं अगर आप डेली 1.5% बना लेंगे, और आप अगर नए हैं, अगर आपने कोई मतलब अभी तो आप मिस से करना शुरू करेंगे, तो इट्स अ हाईली एम्बिशियस टारगेट। ओके, बीनू वेलाम बिल रिगार्डिंग दिस वीडियो बाय स्टेटिंग ओपन और लो, व्हाट डू यू मीन? भाई देखो, ओपन और लो, ओपन इज टू लो का मतलब क्या है? जिस प्राइस पे स्टॉक ओपन हुआ है वही उसका लो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सिंपल, इसका मतलब सिंपल यह है कि ओपन प्राइस पे स्टॉक आया नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा ये है। और अगर वो स्टॉक अपने ओपन से नीचे जा करके वो ऐसे हुआ है तो इसका मतलब है ये स्टॉक आइडियल नहीं है फॉर 2 मिनट स्ट्रैटेजी। अगर उसने अपने ओपन प्राइस को तोड़ा है तो दिस इज़ नॉट आइडियल कैंडिडेट फॉर 2 मिनट स्ट्रैटेजी। सर प्लीज़ टेल एन इंडिकेटर अदर दैन वीवैप। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको करना है, सुपर बनना है, प्राइस एक्शन सीखिए। प्राइस एक्शन के लिए आपको कैंडल स्टिक की पकड़ होनी चाहिए, आपको ट्रेंड लाइन अच्छे से आनी चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सॉलिड तरीके से आना चाहिए। ये 3 चीज़ें आ गई, प्राइस एक्शन आ गया। Rahul Miglani joined today only. We would someday love to see the person who is teaching us so well. आ जाइए, come sometimes in Bangalore, we'll meet. Which candle time frame do you prefer for intraday? भाई इंट्राडे के लिए उसूलों के मुताबिक फॉर बिगिनर्स इट इज़ 15 मिनट्स, और अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो 5 मिनट्स। मैं जनरली 15 मिनट्स पे ही काम करता हूँ। ओके, प्लीज़ टेल न्यू बाइंग लेवल फॉर RIL, TCS, HDFC बैंक, ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस। अभी तक नहीं लिया तो थोड़ा सा और वेट कर लो, अभी ये टाइम नहीं है लेने का। डू यू थिंक द मार्केट इज गोइंग टू टच 7500 लेवल्स? येस, इफ़ इट ब्रीचेज 8650। भाई देखो, ज़्यादा लंबी दूरी का मैं सोचता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ जो अगला कदम पड़ने वाला है उसमें क्या होगा। 8650 आया तो 8200 आएगा, और अगर ये नहीं आया तो कहाँ 7500 आएगा। गुड इवनिंग सर, इज़ इट कंपलसरी दैट अ स्टॉक विल फिल द गैप एवरी टाइम? देखो, कंपलसरी की बात तो कभी आप कर नहीं सकते, क्योंकि कंपलसरी तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। बट येस, जो स्टॉक आज यहाँ पे कल क्लोज हुआ था, ऐसे ऐसे करके ऐसे क्लोज हुआ था, और वो आज वो यहाँ खुला है ऐसे, तो आप समझ लीजिए कि वो थोड़ा सा गैप कवर करेगा 90% ऑफ द टाइम। और अगर मतलब कोई गारंटी थोड़ी नहीं है कि वो करेगा ही, लेकिन जनरली डज। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ द मार्केट, जो होता ही होता है। आइडिया क्यों ले रखा है? HDFC इज़ ओके एंड गुड बाय प्राइस। L&T इज़ ऑल्सो गुड। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते थे, ले लिया है तो कोई बात नहीं। पावर ग्रिड इज़ अ गुड स्टॉक, थोड़ा सा महंगा लिया है, अभी नहीं पहले का लिया हुआ है, लेकिन इट्स अ गुड स्टॉक, कीप होल्डिंग। तो आईबुल्स एंड आइडिया में थोड़ा सा यू नीड टू रिकन्सिडर फॉर शॉर्ट मीड टर्म। विच इज़ बेटर, रेडिको, UBL, यूनाइटेड स्पिरिट्स? रेडिको अच्छा है, बेसिकली ये उन ज़्यादा हाई प्रीमियम क्वालिटी का लिकर नहीं बनाता है। UBL तो भाई बहुत ही अच्छा स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म। यूनाइटेड स्पिरिट्स थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का लिकर बनाता है। तो तीनों ही अच्छे स्टॉक हैं। थोड़ा सा मुझे समहाउ UBL आई प्रेफर मोर ओवर रेडिको एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स। दाऊद, व्हाट इज़ रिटेंशन रिपोर्ट एंड मार्जिन रिपोर्ट? रिटेंशन रिपोर्ट आपको भेजी जाती है ब्रोकर के द्वारा कि जो भी स्टॉक्स आपने अपनी होल्डिंग में ले रखे हैं वो ब्रोकर के पास सही संभाल के हैं, दे आर रिटेन्ड। ऐसा नहीं है कि वो कोई फ्रॉड करके उनको बेच करके उसने कोई लोन ले लिया है, पैसा ले लिया या कोई लेटर जमा कर लिया। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ सेबी रिक्वायरमेंट, जिससे कि आपको ये कन्फर्म करके वो ब्रोकर देता है कि द स्टॉक्स आर देयर इन दी डीमैट अकाउंट और आपके पास सेफ हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ रिपोर्ट टू कन्फर्म कि योर स्टॉक्स आर सेफ। हाउ टू पे इफ द अमाउंट इज पेंडिंग लाइक मार्जिन रिटेंशन रिपोर्ट? मार्जिन पेंडिंग कैसे हो सकता है? ये लोग तो डेली काट लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ट्रेड ही नहीं करने देंगे। आई फेल टू अंडरस्टैंड ये आप क्या क्वेश्चन था, आई कुड नॉट गेट इट। हेलो सर, माई क्वेश्चन इज इफ आई परचेज अ शेयर ऑफ ₹100 आफ्टर 3 months, प्राइस ऑफ शेयर इज 50. If I sell these two shares at 200 after some time, so what's the profit that I have earned? अरे 100 रुपये का खरीदा, 200 का बेचा, तो सिंपल सी चीज़ है, 100 रुपये पर शेयर आपको बेनिफिट मिला है, उसमें क्या है? व्हाट इज़ द ग्रेट शेक्स? देवेंद्र, हाई वेल्फर्स, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हाउ कैन वन बिकम फुल टाइम ट्रेडर? फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए,
एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा यार ये ट्रेड तो थोड़ी नहीं, ये तो ट्रेड पक्का गिरेगा, तो आप लोगे ही नहीं ट्रेड। फिर एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि यार ये ट्रेड मुझे लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये गिर सकता है, और उसके बाद फिर आप जब ट्रेड रिफाइन करना शुरू करो तो आपको लगेगा अब या तो आप दिन में एक ट्रेड लेंगे या फिर हो सकता है दिन में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो तब उसको कहेंगे कि यू आर फुल टाइम ट्रेडर। भी क्या है, आपको लगता है हर एक स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिखती है। जब तक आपको हर एक स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिखती है तब तक आप यू आर नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर। गणेश अडसूल, सर एक कन्फ्यूजन है कि 2 मिनट 15 मिनट स्ट्रैटेजी के लिए पिछले दिन का लो देखना है या ट्रेडिंग डे का लो देखना है। 2 मिनट स्ट्रैटेजी के लिए आपको पिछले दिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिनट में कितना टाइम है आपके पास काम करने के लिए, यू डोंट हैव एनी टाइम। 15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट स्ट्रैटेजी के लिए आप अगर 9:15 पे बैठे हो तो आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम फॉर 10 मिनट्स। 9:15 से 9:25 तक आपके पास टाइम है रिसर्च करने का 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद अगले 5 मिनट में काम तमाम करना है। ओके, क्रिश्चियानो डे, हाय, इज एस्ट्रल पॉली एंड वोल्टास स्टिल गुड? मेरे हिसाब से एस्ट्रल पॉली इज़ अ गुड स्टॉक एंड वोल्टास इज़ ऑल्सो अ गुड स्टॉक। मैं इन दोनों को प्रेफर करता हूँ, आई लाइक दैम। Am I a member but not able to see your recommendation? Stock recommendations are only for diamond and gold members. बाकी सारे members के लिए stock recommendations are not there. Which sectors will be beneficial if today's announcement? मेरे हिसाब से सीधे सीधे बैंकिंग सेक्टर को ही बेनिफिशियल है। FMCG और फार्मा इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड और रन अप हो चुके थे। प्लीज़ नेम सम बेस्ट स्टॉक्स टू बाय एट CMP। मेरे हिसाब से अभी की मार्केट और इकोनॉमी की कंडीशन को देखते हुए कोई भी स्टॉक फिलहाल लेने लायक नहीं है। Hello sir, please take my question. I had watched your best mutual fund video in which you mentioned AUM of the fund should be less than 10 crores. भाई देखिए, मैंने ये बात बोली है कि it should be less than, मतलब ये एक रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 करोड़ के ऊपर हो गया तो फंड बेकार हो गया, है ना। वो मेरे वीडियोज़ देखना जा करके, आप मेरे म्यूचुअल फंड की वीडियो पक्का देखिएगा, उसमें मैंने ये बात क्यों बोली है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। अगर उसके ऊपर फॉर एग्जांपल एक्सिस ब्लू चिप फंड है, उसका खुद ही AUM 10 करोड़ के ऊपर है तो कोई बात नहीं, एक कंडीशन मीट नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, बाकी सारी कंडीशन तो मीट कर रहा है। ओके, मिस्टर डोजी ऑब्वियसली मास्टर ट्रेंड रिवर्सल। ओके, अच्छा मैंने आज क्वेश्चन पूछा था। Okay, so I'm not able to figure out which stock to select. I have only few minutes to research. यही तो कमाल है, आपको होमवर्क एक रात पहले करना है, रात को 10 स्टॉक निकाल के रखने हैं, है ना। 10 में से आपको सुबह लगेगा कि यार ये तो 5 बुलिश 5 बियरिश, अगले दिन क्या होगा, सुबह मार्केट खुल गई बुलिश, तो आपके 5 से शेयर बियरिश वाले तो एज इट इज़ आउट हो गए, अब बचे 5 बुलिश। अब 5 बुलिश में से आपको तुरंत सर्च करना शुरू करना है 9 बजे से 9:15 तक। उनमें आपको रिसर्च करना है कि भाई कौन सा स्टॉक गैप अप खुल गया है। अब गैप अप खुल गया उसको छोड़ दो क्योंकि उसमें अब बुलिश बचा नहीं है कुछ। अब देखना है कौन से ज़्यादा बुलिश खुले नहीं है। इस प्रकार से थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। डियर वेल्थ फर्स्ट, व्हाट अबाउट बंधन बैंक, शुड आई वेट फॉर 100 लेवल और शुड आई एक्ट नाउ? देखिए, जो वेट करेगा वेट करता ही रहेगा इस मार्केट में। सो आई डोंट थिंक वाई शुड वेट फॉर 100 का लेवल। मेरे हिसाब से अगर आपको पसंद है यू कैन बाय इट, अदरवाइज अगर नहीं पसंद है तो अवॉइड इट। म्यूचुअल फंड का डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। म्यूचुअल फंड कहाँ, अपने AMC का खुद ही डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। डीमैट अकाउंट होता क्या है? डीमैट अकाउंट आपके शेयर, पहले के ज़माने में शेयर कैसे मिलते थे मालूम है? पेपर के फॉर्मेट में लिखा होता था कि ये यू आर द होल्डर, शेयर होल्डर, ऐसे ऐसे। तो वो होता था मटेरियलाइज्ड कागज़ के फॉर्म में। आजकल क्या हो गया, वो हो गया सॉफ्ट कॉपी में, तो उसे बोलते हैं डीमेटीरियलाइज्ड। डीमैट का मतलब होता है डीमेटीरियलाइज्ड, तो इसको बोलते हैं डीमैट शेयर, डीमैट अकाउंट, जिसमें आपके डीमेटेरियलाइज शेयर पड़े हैं। आप चाहो तो उसको रीमेटेरियलाइज भी कर सकते हो, कागज़ में ले करके उसका सामने रख सकते हो अपने।